कृष्ण भक्ति में पड़े इंसान के लिए भगवान पे विश्वास करना या उनके चमत्कारों पे या उनकी अटकेलियों पे विश्वास करना कोई नामुमकिन नहीं है। लेकिन क्या हो जब आपके घर का दरवाज़ा आधी रात को कोई खटखटाए, आपके बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है और आप ये जानते हैं कि आपके घर पे आप और आपके पति हैं जो आपके बगल में सो रहे हैं, मगर फिर भी आप डर नहीं रहे क्योंकि आप एक साधारण इंसान नहीं, कृष्ण भक्त है जिसका अपने भगवान पे विश्वास प्रगाढ़ है। यूं तो वो एक विग्रह है, सामने वाले के लिए मूर्ति, और मूर्ति भला चलती है, बोलती है, खाती है क्या? नहीं ना। लेकिन फिर ऐसा कैसे? आज का ये सत्य प्रसंग आपको चौंकाने वाला है। आज का सत्य प्रसंग जब मैंने सुना तो 1 मिनट के लिए सही मैं भी यही सोच रही थी, मगर फिर अपने लड्डू गोपाल की तरफ देखा और जो चमत्कार मैं देख पाती हूँ जो मेरे साथ हुए वृंदावन में, उन पे विश्वास करते हुए हर बात पे मुझे निधि जी के विश्वास हुआ। आज का ये सत्य प्रसंग है निधि विनय पांडे जी का, जो दिल्ली की रहने वाली है। वो बताती हैं कि वो अनंत भक्त थी शिव की, लेकिन फिर शिव से कृष्ण में कैसे आ गई वो नहीं जानती। ना तारीख याद है, ना मंथ याद है, बस याद है तो साल। उन्होंने अपने परिवार से कहा 2021 में दिसंबर में कि मैं इस नए साल में वृंदावन जाऊंगी। अब हर कोई जानता है कि कुंज की गलियां तो आम दिनों में भी खचाखच भरी रहती हैं, और फिर नया साल है, कौन नहीं जाता वो बाके बिहारी के दरबार पर जाना। परिवार वालों ने समझाया इतनी भीड़ होगी कहाँ जाओगी, लेकिन नहीं, भक्त है, उसने ठाना है तो भगवान से मिलने की, भला उसे रोक कौन सकता है। बाके बिहारी चाहते हैं तो ही आप वृंदावन जाते हैं, और फिर उनकी चाह के आगे भला ब्रह्मांड कुछ कर सका है। यही सोचकर निधि जी ने कहा कि मैं तो जाऊंगी, और अपने पिताजी और अपनी देवरानी के साथ वो दोनों निकल पड़े। चलते 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 30 तारीख को वो वहां पहुंचे। जैसा कहा था भीड़ होगी, बहुत भीड़ थी, मगर भक्त को कुछ और सूझे तब ना। 4 घंटे इंतजार किया और अंततः बाके बिहारी के दर्शन हुए। जब हम दरबार में पहुंचते हैं ना, इतनी भीड़ क्रॉस कर कर भी वो बाके बिहारी दिखते हैं, उनकी नैन दिखते हैं, तो कुछ और समझ नहीं आता। समझ आता है तो अपना भगवान और उससे मिलने की जो प्रसन्नता होती है, उसमें हम उससे कुछ मांगना भी भूल जाते हैं। आज ये मैं अपने अनुभव से भी कह पा रही हूँ, और ये अनुभव करते हुए मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई थी। आगे निधि जी बताती हैं कि 31 को उन्होंने रेस्ट किया और 1 तारीख को बरसाना के लिए निकल पड़ी। जब बरसाना के लिए निकली तो राधा रानी के दर्शन हुए, और उसके बाद वो लोग ऐसे ही बाजार में टहल रहे थे कि पीछे से आवाज आई, मुझे नहीं ले चलोगी? और जब उन्होंने पलट कर देखा तो कोई था नहीं, एक दुकान थी जिसमें राधा रानी का विक्रय रखा था। भक्त को कितना समय लगेगा समझने में कि ये किसके बातें हैं। उन्होंने राधा रानी को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया, और अब उनके घर के लड्डू गोपाल, जिनका नाम कुंज है, वो अटखेलियां करते ना थकते। अब वो एक साधारण तरीके से नहीं रहते थे। हालांकि राधा रानी तो हमेशा से शांत थी, शांत सौम्य स्वभाव, लेकिन कुंज, अब कुंज जैसे उन्हें रात को सुलाया जाता, वो सुबह वैसे अलग ही अवस्था में होते, इधर उधर कंबल फेंका हुआ। अब परिवार में केवल दो, वो और उनके पति रहा करते थे। बाकी परिवार सास वाला और मायके वाला दोनों ही दिल्ली में ही था, मगर पति की जॉब की वजह से उन्होंने नियर बाय एक फ्लैट लिया था। बस इसी वजह से वो दोनों पति पत्नी और लड्डू गोपाल और राधा रानी रहा करते थे। अब भला घर में कोई बच्चा भी नहीं है जो लड्डू गोपाल को हिला सके, तो फिर ये करता कौन है? निधि जी के लिए ये सवाल सवाल ही रह जाए तो सही है, क्योंकि वो जानती थी कि उनके कुंज विग्रह नहीं, साक्षात हैं, साक्षात बाल स्वरूप हैं जो राधा रानी के साथ मिलकर अटखेलियां करते होंगे। एक बार वो बताती हैं कि उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी मम्मा के पास जाएंगी, और माँ के पास जाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था। उन्होंने राधा रानी कुंज से कहा, आप लोग एक दिन इन्हीं के साथ यहाँ रहिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। लेकिन वो कहती है राधा रानी तो समझ गई, मगर लड्डू गोपाल को देख देख कर मेरा दिल यही कह रहा था कि वो जाना चाहते हैं। उन्हें कितना समझाया मगर मानने को राजी हो तब ना। लेकिन मरती क्या ना करती, चली गई। मगर घर पे मन ना लगा। बताओ, एक लड़की का मायके में मन ना लगा
क्योंकि उनके लड्डू गोपाल उनसे दूर थे। वो कहती हैं जैसे किसी ने कलेजा निकाल लिया हो। जैसे तैसे रात काटी, अगले दिन अपने लड्डू गोपाल के पास गई, गले लगाया और उनसे कहा, मैं कभी आपको अकेले नहीं छोड़ जाऊंगी। उसके बाद से अटकेलियां कुछ ज्यादा बढ़ गई। वो कहती हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन उस दिन के बाद से वो सोते थे बेडरूम में तो उनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती, पायरों की आवाज आती। बड़े हैरान कि घर में तो कोई दूसरा है ही नहीं, बस लड्डू गोपाल और माता रानी है। तो फिर ये कौन बेल बजाता है, ये दरवाजा कौन खटखटाता है बेडरूम का, और ये कौन पायलों की आवाज करता है। फिर उन्होंने निश्चय किया कि राधा रानी और इनको साथ ही सुलाएंगे। और जिस दिन से ऐसा हुआ, आप मेरा विश्वास मानिए, आवाजें आनी बंद हो गई। और ये सुनकर मैं भी एक बार के लिए चौंक गई। मगर फिर भक्त भक्ति में है, और जो भक्ति में है उसके लिए कुछ भी मानना असंभव नहीं। निधि जी बताती हैं कि वो बहुत ही खुश हैं अपने कुंज और राधा रानी के साथ। दोनों का जोड़ा हमेशा से अमर है, और उनसे यही मांगती हैं कि जैसे उनका जोड़ा अमर है, उनका और उनके पति का भी जोड़ा अमर रहे। और हम भी यही आशा करते हैं, जैसे अपने भगवान पे हमारा विश्वास है, वैसे ही हर इंसान को इस बांके बिहारी पे अटूट विश्वास है कि एक ना एक दिन वो हमारी ज़रूर सुनेगा, और जो हमारी मन की इच्छा है वो पूरी करेगा। आज का सत्य प्रसंग यहीं तक। आशा करती हूँ आपके दिलों को भी छुआ होगा, और अगर हाँ तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्द लौटूंगी एक अच्छे से सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का, लड्डू गोपाल का ख्याल रखिए, और जाते जाते कमेंट में लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।